गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विक्रम जोशी स्वागत करता हूँ आप सभी का ट्रिकी डोज पे। दोस्तों, करंट अफेयर्स के आज के सेशन 30 मई 2020 में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। सबसे पहले जानेंगे हम ओवरव्यू में हम बात करेंगे आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ने एक इंस्टेंट पैन कार्ड को अलॉटमेंट करने के लिए एक फैसिलिटी रोल आउट किया, उसके बारे में। सीपेट का नाम चेंज किया गया, उसके बारे में बात करेंगे। फिर साउथ अफ्रीका की एक रिसर्चर है, उनको एक फ्रेंच का हाईएस्ट साइंस अवार्ड मिला है, उसके बारे में बात करेंगे। इंडिया ने 177 मिलियन का लोन साइन किया है महाराष्ट्र के रोड डेवलपमेंट के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। और फाइनेंस मिनिस्टर ने चेयर की है FSDC की 22वीं मीटिंग, उसके बारे में बात करेंगे। आर श्रीरेखा को केरला की फर्स्ट वुमेन DGP बनाई गई, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर कुछ अपॉइंटमेंट्स और क्विक न्यूज़ हैं, उनके बारे में बात करेंगे। बढ़ते हैं हमारी पहली न्यूज़ की तरफ। इंस्टेंट पैन कार्ड अलॉटमेंट के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने एक फैसिलिटी रोल आउट किया, उसके बारे में बात करेंगे। और ये फैसिलिटी के लिए आपको सिर्फ आधार नंबर चाहिए और एक वैलिड मोबाइल नंबर चाहिए जो कि आधार कार्ड से लिंक हो, तो आपको पैन नंबर इंस्टेंटली मिल जाएगा। अगर हम बात करें तो आपको सिर्फ वेबसाइट पर जाना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, और वहाँ पे अपना फॉर्म फिल करने के लिए आपको आधार नंबर प्रोवाइड करवाना है और OTP जनरेट होगा, वो आपको फिल करना है। उसके बाद में आपको एक 15 नंबर का एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा और उससे आप स्टेटस चेक कर सकेंगे अपने पैन नंबर का। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। सीपेट का नाम दोस्तों चेंज कर दिया गया। सीपेट की बात करें तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नाम था, जिसको चेंज करके सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नाम रख दिया गया। अगर हम बात करें तो ये एम करता है प्लास्टिक की इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करने के लिए एजुकेशन और रिसर्च के थ्रू। अगर हम बात करें यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर की, तो DV सदानंद गौड़ा जी हैं। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज है, साउथ अफ्रीका की करिशा अब्दुल करीम जी को क्रिस्टोफ मेयोरिक प्राइज मिला है। साउथ अफ्रीका की ये HIV रिसर्चर थी, इन्होंने एक टॉपिकल जेल फाउंड किया था जिसको विमेंस को वायरस कैच करने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है इससे। अगर हम बात करें तो इन क्रिस्टोफर मेयोरिक प्राइज फ्रांस का सबसे बड़ा साइंस प्राइज है। जानते हैं एक बार साउथ अफ्रीका के बारे में। साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका में 3 कैपिटल है। प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, ब्लोइंगफोंटेन जुडिशियल कैपिटल है और केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है। अगर हम बात करें लार्जेस्ट सिटी की, तो जोहान्सबर्ग लार्जेस्ट सिटी है। ऑफिशियल लैंग्वेज 11 यूज की जाती है। और प्रेसिडेंट की बात करें तो सिरिल रामाफोसा जी है। और डेप्यूटी प्रेसिडेंट की बात करें तो डेविड मबूजा। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज़ की बात करें तो इंडिया ने एक लोन साइन किया है $177 मिलियन का ADB के साथ में महाराष्ट्र की रोड कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। इसमें बात करें तो 450 किलोमीटर का स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड इम्प्रूव किए जाएंगे और रोड सेफ्टी मेजर्स को भी यूज़ किया जाएगा। अगर हम बात करें महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर की, तो उद्धव ठाकरे जी हैं। और गवर्नर की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। एक बार जानेंगे ADB के बारे में। ADB का फॉर्मेशन हुआ 19 दिसंबर 1966 को। अगर हम बात करें हेडक्वार्टर की, तो मनीला फिलीपींस में। मेंबरशिप कंट्री 68 कंट्रीज हैं। प्रेसिडेंट की बात करें तो मासात्सुको आसाकावा जी प्रेसिडेंट है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने चेयर की एक 22वीं मीटिंग FSDC की मीटिंग की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग है ये। दिल्ली में होस्ट की गई है इसको। और FSDC की मीटिंग में पार्टिसिपेशन किया है सीनियर ऑफिसर्स ने गवर्नमेंट के और फाइनेंस सेक्टर के रेगुलेटर्स ने। और इन्होंने डिस्कस की गवर्नमेंट की जो डिसीजंस लिए गए थे उन सबको रिव्यू किया गया है कोविड-19 से निपटने के लिए, और देश की फाइनेंस कंडीशन को स्टेबल करने के लिए जो डिसीजन लिए गए थे उनके बारे में डिस्कस किया है।
बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है आर श्रीलेखा जी को केरला की फर्स्ट विमेन डीजीपी बनाया गया है। अगर हम उनकी बात करें आर श्रीलेखा जी की, तो केरला गवर्नमेंट के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनाया गया और इनको अपॉइंट किया गया फायर एंड रिसोर्स सर्विसेज का डीजीपी। अगर इनकी बात करें तो इन्होंने 1987 के बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और इन्होंने फर्स्ट विमेन आईपीएस ऑफिसर केरला की बनी थी। दोस्तों एक बार केरला की बात करेंगे। केरला की बात करें तो स्टेट हुड मिला 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। 14 डिस्ट्रिक्ट है। और गवर्नर की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान है और चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन जी है। और पार्लियामेंट की बात करें तो 9 राज्यसभा की सीट है और 20 लोकसभा की सीट है। बढ़ते अगली न्यूज की तरफ। अपॉइंटमेंट से दोस्तों कुछ उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम MNZ जी की, जो कि CEO बनाए गए कैपजेमिनी ग्रुप के। अगर इनकी बात करें तो ये पहले से CFO के रूप में कंपनी को सर्व कर रहे थे और इनको बेस्ट यूरोपियन CFO का अवार्ड भी मिला हुआ है। बात करते हैं एक बार कैपजेमिनी ग्रुप के बारे में। कैपजेमिनी ग्रुप एक फ्रेंच बेस्ड कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। बात करें इसके फॉर्मेशन की तो 1 अक्टूबर 1967 को इसका फॉर्मेशन हुआ। ये IT सर्विसेज और IT कंसल्टिंग प्रोवाइड करवाती है। की पीपल की बात करें तो MNZ जी को CEO बनाया गया अभी। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। दोस्तों विप्रो ने फर्स्ट टाइम आउट ऑफ इंडिया के किसी मतलब नॉन इंडियन को CEO और MD के पद पर अपॉइंट किया है। उनके बारे में बात करेंगे। थियरी डेलपोर्टे को IT मेजर विप्रो कंपनी ने अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया। अगर हम बात करें थियरी डेलपोर्टे की तो इन्होंने कैपजेमिनी ग्रुप का CEO पद पे पहले कार्य करते थे। बात करते हैं अगली न्यूज की। दोस्तों एक बार विप्रो के बारे में जानेंगे हम। विप्रो की बात करें तो 29 दिसंबर 1945 को इसका फॉर्मेशन हुआ और फाउंडर की बात करें तो मोहम्मद प्रेम जी है। और अभी हम की पीपल की बात करें तो चेयरमैन ऋषभ प्रेम जी है और थियरी डेलपोर्टे को CEO बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है दोस्तों, लियो पुरी को चेयरमैन बनाया गया JP मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया ग्रुप का। लियो पुरी जी की बात करें तो ये पहले UTI म्यूचुअल फंड के CEO थे और इनके साथ में एक और चेंज किया गया है। मुरली मैया जी को CEO बनाया गया JP मॉर्गन साउथ और साउथ ईस्ट एशिया का। अगर हम बात करें CEO कंपनी JP मॉर्गन के CEO की तो JP डिमोन जी हैं वर्ल्ड वाइड। बढ़ते अगली न्यूज की तरफ। नरेंद्र बत्रा जी जो कि हमारे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, इनको ओलंपिक चैनल कमीशन का मेंबर चुना गया है। बत्रा जी हमारे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को हेड करेंगे और ये ओलंपिक कमीशन के लॉन्च पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेंबर्स ने बताया कि ये कमीशन के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे और इसको एक मैच्योर और एस्टेब्लिश्ड फॉर्म तक ले जाने में प्रयास करेंगे। बढ़ते एक बार इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन के बारे में जानते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में बात करें तो 23 जून 1894 को इसका फॉर्मेशन हुआ और मेंबरशिप की बात करें तो 105 एक्टिव मेंबर्स हैं, 5 ऑनरेरी मेंबर्स हैं और 2 ऑनर मेंबर हैं और 206 इंडिविजुअल नेशनल ओलंपिक कमेटीज हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो फ्रेंच और इंग्लिश है। इसके अलावा जिस कंट्री में होस्ट किया जाता है अगर नेसेसरी है तो उसको लैंग्वेज को बनाया जाता है इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑनरेरी प्रेसिडेंट की बात करें तो जैकस रोज है और प्रेसिडेंट की बात करें तो थॉमस बैच है और वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो जॉन एंटोनियो है। दोस्तों बढ़ते अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज क्विक न्यूज है कुछ। छत्तीसगढ़ के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर अजीत जोगी जी का निधन हो गया है। अगर बात करें तो
2000 में छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन हुआ और उसी टाइम पे नवंबर 2000 से नवंबर 2003 तक इन्होंने अपना कार्यभार संभाला। अगर हम करंट चीफ मिनिस्टर की बात करें तो भूपेश बघेल जी है छत्तीसगढ़ के, और गवर्नर की बात करें तो सुश्री अनुसुईया उके जी है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। नेशनल गेम्स की बात करें 36th नेशनल गेम तो कोविड-19 के कारण पोस्टपोन्ड हो गए हैं ये दोस्तों, और अगली मीटिंग सितंबर में की जाएगी नेक्स्ट डेट को फिक्स करने के लिए। बात करते हैं अगली न्यूज की। अमेरिका ने दोस्तों G7 के पार्टनरशिप प्रोग्राम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए था, उसमें पार्टिसिपेट कर लिया, उसको ज्वाइन कर लिया है। अगर हम G7 की बात करें तो ये जो वर्ल्ड की टॉप 7 वेल्थीएस्ट कंट्री है उनका ग्रुप है, और अगर बात करें तो ये वर्ल्ड की 46% जीडीपी लेके बैठे हैं। फ्रांस, कनाडा, इटली, जर्मनी, जापान, यूके और यूएस ये कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और धन्यवाद हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।